कि आपका लेक्चर बहुत ही व्यवहारिक था और मेरे और हमारे सारे पार्टिसिपेंट के मन पसंद था। और हम कभी फिर आपको, जब कोविड का दौर खत्म होगा तो हम आपको अपने कॉलेज बुलाएंगे। जब कॉलेज में प्रत्यक्ष आप बात बोलेंगे तब उसका आनंद कुछ और होगा, क्योंकि आप जैसे व्यक्ति का रूबरू होना जरूरी है। वो तो हम लोग फेसबुक के जरिए उभर आए हैं, धन्यवाद है ऐसे वर्चुअल, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आपको फिर से बुलाएंगे। और आपका लेक्चर पूरा हो गया था, क्योंकि सरकार की योजनाओं के बारे में जानना ये हर व्यक्ति का काम है, ये 130 करोड़ जनता का काम है। गरीबों तक कौन योजना जा रही है? आज प्रवासी मजदूरों को लेकर इतना हो हल्ला मचा हुआ है, सब लोग उसके प्रति सिंपैथेटिक बात कर रहे हैं, लेकिन क्या प्रवासी मजदूरों के लिए देश में योजना नहीं है? योजना है, लेकिन हम और आप लोग बस यही कहते हैं कि हु केयर्स, किसकी चिंता है। तो आपने जो आर्टिकल आज का, ये एक शिक्षाविद, एकेडमिशियन, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क, एक अधिकारी के बीच का तालमेल था, जिसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं अरुण जी। और सचमुच मैं आपको बता रहा हूं कि आपका लेक्चर जो होता है प्रत्यक्ष होना चाहिए। आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग की जो बात की थी, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग जब तक हम लोग वर्कशॉप मोड में अपने कॉलेज में नहीं होंगे तब तक नहीं मजा आएगा। लड़कों को अनुभूति होनी चाहिए कि जो उनका टीचर पढ़ा रहा है और जो अरुण जी बता रहे हैं, दोनों में इतना बड़ा गैप है। जैसे कि पॉलिसी बनाने वाला और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करने वाले में गैप है, वैसे एक शिक्षक और अरुण जी में गैप है। मैं इसको स्वीकार करता हूँ, आई एक्सेप्ट इट हम्बली। मैं बहुत विनम्रता से स्वीकार करता हूँ कि हम लोग व्यवहारिक नहीं हैं, हम लोग सिद्धांत बताते हैं, हम लोग योजनाओं के नाम गिना देते हैं, लेकिन सिलेबस में होना क्या चाहिए। विभा जी, मंजू जी, सारे हमारे टीचर्स बैठे हैं। विमल जी बताइए, मंजू जी, हम लोग को इन योजनाओं के बारीकियों के बारे में बच्चों को बताना चाहिए कि नहीं? एक्सपेरिमेंट के जरिए रिसर्च करना भी चाहिए कि नहीं? लेकिन कहीं ना कहीं से ये लैकिंग हो गया, क्योंकि सिलेबस बेस्ड हम लोग व्यक्ति हो गए हैं। तो आज का जो ये लेक्चर था, ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग आपने कहा, सचमुच हमारा ब्रेन स्टॉर्म हो चुका है, ब्रेन हमारा हिल गया है कि कैसे हम आप जैसे लोगों को भी शिक्षा में जोड़ें और स्पेशल क्लासेस होता रहे, ताकि सिद्धांत जो किताबों में लिखा है और जो जमीन तक जा रहा है वो एक मैच हो जाए। तब तो जाके विकास होगा, तब तो हम पैंडेमिक जैसे इस दौर में हम अपने बच्चों से कुछ उम्मीद कर सकते हैं। अदरवाइज तो फिर बातें करना, आकलन करना, स्टैटिस्टिक्स प्रदान कर देना, प्रधानमंत्री ने 20 लाख दिया तो 10% हुआ कि नहीं, इसकी बात कर देना, लेबर को के हाथ में जेब में पैसा डाल देना, बड़े बड़े लेबर इकोनॉमिस्ट की बात सुन रहे थे उनकी बात कर देना, वो दोनों में कितना अंतर है। जब आपने कहा कि काम है, सबके पास काम है, सबके मुंह तक निवाला भर के सरकार ने दायित्व दिया है, सिर्फ हमें और आपको प्रश्न उठाने हैं, हमें आपको उसको इम्प्लीमेंट कराना है। तो कोविड के दौर ने ये जरूर सीख दिया है कि हमारी आंख खुलने चाहिए। हमारा दिमाग तो खुला है, लेकिन हमारी आंख खुलने चाहिए। और हम बहुत जो कहते हैं ना कि हम्बली हमको स्वीकार करना चाहिए कि ये इकोनॉमिक्स का जो फील्ड है वो केवल सैद्धांतिक नहीं, व्यवहारिक कैसे बने। अरुण जी, हमको तो आनंद आ गया। हमारे विमल जी शायद कट गए हैं, मैं उनकी जगह ये बात पूरा करता हूँ। और अगर हमारे कोई और शिक्षक हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो, क्योंकि कभी भी कट सकता है और कटेगा तो उसको हम लोग एंड मान लेंगे, प्रश्न पूछे ताकि अरुण जी, हाँ हमारे विमल जी, प्रश्न कोई पूछ सकता है, पूछे। यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क क्वेश्चन टू डॉक्टर अरुण चौबे।